अदन की वाटिका में, संपन्नता के बगीचे में, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मतलब एक मनुष्य को बनाया, तो उसे वहां रख दिया और उसे कुछ इस तरह बात किया, कहा कि तू उसमें रहे और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। याद रखें कि परमेश्वर ने जब आदम को रखा तो उसे कुछ जिम्मेवारियां दी, उसको कुछ जिम्मेवारी दी। उसे पेट भरने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना था, उसे और कुछ संपन्न होने के लिए उसे मेहनत नहीं करना था, परंतु सारी संपन्नता वहां थी, वो संपन्नता में ही था और संपन्नता उसमें था। आदम भी संपन्न था और अदन भी पूरी तरह संपन्न था, वो संपन्नता की जगह में ही रखा गया था। लेकिन परमेश्वर, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 15 आयत को जब हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह काम करे और रक्षा करे, मतलब कुछ भी बिगड़ने नहीं पाए, सारी परिस्थितियां परमेश्वर के अनुकूल बनी रहें। परमेश्वर ने यह चीज आदम को कहकर कहा। याद रखें, जब वो हमें संपन्नता देता है तो वो नहीं चाहता कि यह संपन्नता बिगड़ जाए या यह संपन्नता चोरी हो जाए या हम किसी गलती करके हम संपन्नता को खो दें। वो हमें कहता है काम करना है इसमें और फिर इसकी रक्षा करना है, इसको सही सलामत रखना है, इसको वेल कंप्लीट रखना है, इसमें किसी रीति से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं कि आदम अकेला व्यक्ति था और वो अकेला टहलता था अदन की वाटिका में और परमेश्वर भी साथ साथ रहा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। याद रखें कि अगर परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको चुना है, तो वो आपके बारे में चिंता जरूर करेगा। वो आपके बारे में सोचता है, वो आपके बारे में वो ख्याल करता है कि आपकी परिस्थिति कैसे है। पहला पत्रस 5 वचन 7। वो आपको नहीं चाहता कि आप खत्म हो या आप पाप में समाप्त हो। तो उसने आदम को देखा तो कहा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, तब वो क्या करता है, तब वो एक उपाय करता है और वो आदम को भारी नींद में जाने देता है। जैसा कि लिखा हुआ है 2 के 21 और 22 में, वो यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकाल करके उसकी जगह पर मांस भर दिया। वो सारे कामों को बड़े ही सुगमता और सरलता से कर सकता है और बेहतर कर सकता है, तो वो सब कुछ बेहतर कर रहा है, तो आदम को भारी नींद में जाना पड़ा। परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया और नींद में जब वो जाता है तो परमेश्वर उसकी एक पसली को निकाल लेता है, जैसा कि 22 पद में लिखा गया है। और फिर यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। वह एक बेहतर चीज का निर्माण कर रहा है और उसको आदम के पास ले आया, उसको आनंदित करने के लिए, उसको और बेहतर अवस्था में रखने के लिए। देखिए, हम इस बात को ख्याल कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितना सोचता है। वो हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन के लिए वो उपाय करता है कि जब हम उसके समीप होते हैं और उसके साथ जीते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसकी मर्जी पर अपने जीवन को हम जब जीना आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए ही सोचता है। आदम को बनाया और फिर आदम के अंदर से ही एक पसली निकालकर उसे हवा बना दिया, अर्थात उसके एक स्त्री बना दिया और वो स्त्री आदम के पास लेके गया। आदम को ये चीज़ ज़रूरत थी, इसलिए आदम के पास वो चीज़ लेकर गया और वो एक सबसे बेहतरीन चीज़ थी आदम के लिए।
और क्योंकि वो बाइबल कहता है, उसके नीचे जब पढ़ेंगे तो आदम ने कहा यह मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह मुझ में से निकली है, नर से निकली है। याद रखें कि परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में पाप का अस्तित्व आए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम किसी रोड पर या किसी कहीं जगहों पर हम भीख मांगते फिरें। वो हमारे जीवन के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो हमें छुड़ाता है, ये उसका प्रयास होता है। वो हमारे जीवन को एक विस्तृत, एक सामान्य, एक शक्तिशाली दशा में हमें रखने का वो प्रयास करता है। देखिए, उस परिस्थिति को जब हम महसूस करते हैं और जब उस परिस्थिति को हम और अधिक जानने का प्रयास करते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर कैसे आदम से ही एक जो संपन्न पुरुष है, उसी संपन्नता से ही वो एक और चीज तैयार करता है जो उससे मेल खाता है। मतलब ये कि अब देखेंगे कि हम कि वो हवा कहाँ से आती है, आदम से ही आया, आदम से ही निकली है वो हवा, और वो आदम की ही एक भाग है, आदम की ही एक अंश है। इसलिए हम आदम कहते हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि एक पसली निकाल करके उसकी जगह मांस भर दिया। मतलब परमेश्वर के जो कार्य हैं वो कितनी ही सफाई से होते हैं। वो आपके जीवन के लिए भी, हमारे भी जीवन के लिए भी, और हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए जो ये विश्वास करता है कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। यहाँ पर वो बड़ी सफाई से काम करता है। परमेश्वर के जैसा और कोई सफाई से काम नहीं कर सकता। कि याद रखें कि पसली को निकालकर स्त्री बना देना और फिर ये आदम के लिए दे देना बहुत बड़ी चीज़ थी। देखो, परमेश्वर की जो प्रसन्नता है वही हमारी ताकत बनती है। परमेश्वर की जो खुदावन हमारे प्रार्थनाओं से, हमारे विनती से, दुहाई से अगर वो प्रसन्न होता है, हमारे बलिदानों से वो प्रसन्न होता है, तो उसके द्वारा हमारे जीवन के लिए प्रसन्नता प्रदान की जाती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।